अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुन्नत क्या है? बेईमानी सुन्नत है, रिश्वत सुन्नत है, जखीरा अंदोजी सुन्नत है, झूठ सुन्नत है, धोखा देना सुन्नत है, कत्ले आम सुन्नत है, बेहिस बन के बेजमीर बन के जिंदगी गुजारना सुन्नत है। तो फिर फलस्तीन में क्या हो रहा है? बच्चों की चीखें पूरी कायनात में फैल रही हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा बेजमीर बेहिस बन के तमाशा देख रही है, चीथड़े उड़ रहे हैं, लहू के छींटे पुकार रहे हैं, माओं की गोदें उजड़ रही हैं और तड़प रही हैं, मगर पूरी उम्मत मुस्लिमा में से कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जिसकी जबान से मुसलमान के हक की बात सुन ली हो हमने। फलस्तीन के शहीदों के साथ किसी को खड़ा होना नसीब नहीं हुआ। क्या उम्मत मुस्लिमा इतनी बेजमीर हो सकती? क्या हम इतने बेहिस हो सकते? कहां हैं हमारी दुआएं? कहां हैं हमारे पीर? कहां हैं हमारे खुतबा जो अपनी तकरीरों से मजमों में आग लगाते हैं? किधर हैं वो आज? सिर्फ रोटियां, सिर्फ लंगर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को करबला में इसलिए खड़ा किया था, अली असगर की शहादत को इसलिए कबूल किया था कि उम्मत मुस्लिमा जब बेजमीर होने लगे तो हुसैन की शहादत को याद करके अपनी जमीर को जिंदा कर ले। बेहिसी, बेजमीरी और जिंदगी का मुर्दापन खत्म हो जाए। हुसैन की शहादत मुसलमानों की जिंदगी में नया वलवला पैदा कर दे, जोश पैदा कर दे, शऊर पैदा कर दे, अकल पैदा कर दे। मगर कहां है उम्मत मुस्लिमा? कहां है शहादत हुसैन का दम भरने वाले? अली असगर के खून पर आंसू बहाने वाले किधर हैं? सैयदा ज़ैनब की सिसकियों पर रोने वाले किधर हैं? मैखाने किधर हैं? पीर खाने किधर हैं? आस्ताने किधर हैं? उलमा किधर हैं? ज़बानें गूंगी हैं, खामोश हैं। जब हमारा शेख पुकारता था 15-20 साल की बात है, ये आस्ताने खत्म हो जाएंगे, लोग छोड़ देंगे तुम्हें, आज कोई सुनता है? जब हम पुकारते थे कि इस बेजमीर और बेहिस मुआशरे में एक नई रूह फूंको, उठो अपने हक के लिए, मुर्दों की तरह जिंदगी मत गुजारो, उठो गरीबों के हक के लिए, उठो अपने हक के लिए, उठो बाज़मीर लोगों की तरह जिंदगी बसर करो। कल कला अगर आफत आई, मुसीबत आई, तकलीफ आई, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। आज फलस्तीन निहत्ता मर रहा है, अल्लाह ना करे कल पाकिस्तान पे कोई आफत आई, कौन पूछेगा? कोई आंसू नहीं पूछने आएगा, कोई कफन देने नहीं आएगा, कोई दुआ करने नहीं आएगा। और महज दुआओं से काम नहीं बनते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अब अगली एक हदीस सुना के जो तरबियत की बात मैंने करनी थी मुकम्मल, मेरी एक आदत हो गई, मैं फ़ज़ाइल का एक हिस्सा रखता हूँ अपने खिताब का और एक तरबियत का रखता हूँ। तो आम तौर पे तरबियत का हिस्सा आखिर पे होता है, तो आज ये पहले हो गया। तो उसके बाद मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक चंद बातें अर्ज करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी सुन्नत को छोड़कर जो मेरे बारगाह में आएगा वो मुझ में से, बोलो, मुझ में से, यानी मेरी सुन्नत तरीके पर नहीं, मैं उससे राजी नहीं, मैं उससे खुश नहीं, क्योंकि उसने मेरी सुन्नत छोड़ दी, मेरा तरीका छोड़ दिया, मेरा रास्ता छोड़ दिया। उसी नबी ने हमें फरमाया, उसी नबी ने, उसी पैगंबर ने, जिसने कहा कि इस दुनिया को मत छोड़ना, लोगों में रहना,
इन्हीं के दरमियान रहना, शादी ब्याह में शरीक होना, तीमारदारी में शरीक होना, जनाजों में शरीक होना, जमात के साथ नमाजें पढ़ना, लोगों को मिलना, मुसाफे करना, सलाम लेना, आंसू पूछना, गरीबों की मदद करना, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना। उसी पैगंबर ने कहा एक वक्त आएगा फिर फितने आएंगे, जब फितनों का जमाना आए ईमान मुतजलजल हो जाएगा, डगमगाने लगेगा, ईमान बचाने का वक्त होगा। उस वक्त बस्तियों को छोड़ देना, बस्तियां छोड़ देना, तीमारदारियां छोड़ देना, जनाजों में शिरकत छोड़ देना, निकल जाना जंगलों की तरफ, सिर्फ जंगलों की तरफ, भूखे रह लेना, दरख्तों के पत्ते खा लेना, उनकी जड़ें चूस के गुजारा कर लेना। मगर मैं मोहम्मद तुम्हें खबरदार करके जा रहा हूं, ईमान का सौदा न करना, जंगलों में भूखे मर जाना, अपना ईमान बचा के मेरे पास आ जाना। ईमान का सौदा न करना, जमीर का सौदा न करना, उम्मत मुस्लिमा के वकार को खराब न करना, मुर्दों की जिंदगी कबूल न करना, बेहिसी की जिंदगी कबूल न करना, दरख्तों के पत्तों पे गुजारना करना पड़े कर लेना, प्यास तुम्हें हलाक करे दरख्तों की जड़ें निकाल के चूस के गुजारा कर लेना, मगर ईमान को बेचकर मेरे पास ना आना, ईमान बचा के आना मेरे पास, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना और मेरे पास आ जाना। मैं हौज़े कौसर से तुम्हें पिलाऊंगा, ईमान लेके आना, मैं हौज़े कौसर से तुम्हें पिलाऊंगा, ईमान लेके आना, मैं मीज़ान पर तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा, ईमान लेके आना, मैं जन्नत के पुल सरात पे खड़ा होकर तुम्हें सलामती से गुजारूंगा, ईमान लेके आना, जन्नत में दाखिले का जिम्मेदार मैं बन जाऊंगा। ईमान बचाओ। इस वक्त वो फितनों का जमाना, बेईमानों की इज्जत ज्यादा, मैं गलत तो नहीं कह रहा, चोरों की इज्जत ज्यादा, डकैतों की इज्जत ज्यादा, सियासतदान जितना बड़ा करप्ट हो जाए उसकी उतनी इज्जत ज्यादा, कंजर जितना बेगैरत बढ़ता जाए उसकी उतनी इज्जत ज्यादा। हमारे मॉडल, रोल मॉडल हैं ही कंजर सारे, हमारी नौजवान नस्ल के, कोई एक्टर हैं, कोई फिल्म की एक्ट्रेसेस हैं, कोई सिंगर्स हैं, गुलूकार हैं। रुख मोड़ दिया हमारा, मदीने से नाता तोड़ दिया हमारा। और खुदारा आज भी कहते हो कि ये महफिलें हूं कि ना हूं, जायज है कि नाजायज, इन नौजवानों को आने दो थोड़ी देर के लिए यहां पे। 24 घंटे या मूवीज में घुसे रहते हैं, ड्रामों में घुसे रहते हैं, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, मोबाइलों में घुसे रहते हैं। उनको 2 घंटे गुजारने दो, झंडियां लगाने दो, कोई पूछेगा तो बताएंगे हुजूर के मीलाद की महफिल की झंडियां लगा रहे हैं। उन्हें कनाते लगाने दो, उन्हें लंगर बनाने दो, उन्हें आने दो, लोगों को दावत देने दो, वो पकड़ के लाएंगे, आओ आज हमारे घर में हुजूर के मीलाद की महफिल है, चंद लम्हे गुजारो। वो हर वक्त उधर जो घुसा हुआ है उसको इधर आने दो, और इधर फतवे लगाते हो कि जायज है कि नाजायज है। जो 24 घंटे का अमल है वहां क्यों नहीं बोलते? मेरे दोस्तों, अगर ये खैरात मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी औलादों को ये तरीका मिलेगा, ये हुसैन का तरीका है, ये हुसैन का तरीका है, हुसैन इब्ने अली का ये तरीका मिलेगा तो मिनहाजुल कुरान से मिलेगा। ये फिक्र मिलेगी तो मिनहाजुल कुरान से मिलेगी, दुस्तूर मिलेगा तो मिनहाजुल कुरान से मिलेगा। अलग पार्लियामेंट्स हैं, अलग सब कुछ। मैंने कहा कुर्बान जाए आका आपकी इज्जत और शान पे। वफद आ गया तो मस्जिद में मिल रहे हैं, सियासी मसले हैं तो मस्जिद में हल कर रहे हैं, कुरान पढ़ाना है तो मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, किसी से बीमार पुरसी करनी मस्जिद में कर रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिलाना है उधर मस्जिद में खिला रहे हैं, बाहर से लोग आ गए ठहरना है मस्जिद में बिस्तरे बिछाए जा रहे हैं, एतकाफ बैठना है मस्जिद। मस्जिद मरकज था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मस्जिद से नाता तोड़ दिया। इधर स्कूल है उधर जाओ, इधर अदालत है उधर चले जाओ, उधर वकील है उधर चले जाओ, उधर फौज है उधर चले जाओ, उधर पुलिस स्टेशन उधर चले जाओ, मस्जिद कोई ना जाए। मेरे रसूल ने अपनी मस्जिद को ही अपनी अदालत बनाया, अपनी मस्जिद को ही वफूद से मिलने का मरकज बनाया।
मेरे रसूल ने मस्जिद को सियासी फैसलों का मरकज बनाया। मेरे रसूल ने कुरान पढ़ाने का मरकज मस्जिद को बनाया। मेरे रसूल ने सुन्नत सिखाने का मरकज मस्जिद को बनाया। मेरे रसूल ने बीमारों की बीमार पुरसी का मरकज मस्जिद को बनाया, ताकि हर शख्स मस्जिद में आएगा, अमर सियासी हो, अमर मजहबी हो, अमर मुआशी हो, मुआशरती हो, कोई भी हो, मस्जिद में आए ताकि उसका नाता मस्जिद से बने, ताल्लुक मस्जिद से बने, राबिता मस्जिद से बने। हर अमर का हल मस्जिद में होता था। अब मस्जिद से गुजर जाते हैं, फिक्र कोई नहीं, रसूल की सुन्नत छोड़ दी तो मस्जिद से ताल्लुक टूट गया। घबराते हैं मस्जिद में जाते हो, घबराते हैं कि नहीं घबराते? यार नाराज हो गए, ये हालत हो गई हमारी। मेरे दोस्तों, ये है जिंदगी जिसको समझना है। जिस तरह का जिएंगे ना, उसी तरह का कब्र में अमल होगा। जिए मर्जी से और कब्र जन्नत बन जाए तो ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम सबसे ज्यादा कहने वाला मैं हूं। जिए अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिशात, ना अल्लाह की मर्जी ना अल्लाह के रसूल की मर्जी। लेकिन जब मरे तो मदीने वाला कब्र में इस्तिकबाल करे, ऐसा नहीं होता। जिए अगर जिंदगी मोमिन की तो फिर आका इस्तिकबाल करते हैं। जिए जिंदगी हजरत बिलाल हबशी की तो आका इस्तिकबाल करते हैं। आका भी इस्तिकबाल करते हैं, अल्लाह भी अपनी रहमत अता फरमाता है। अल्लाह भी रहमत अता फरमाता है। कैसे? हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये फिरौन की ज़ौजा है, हजरत मूसा पर ईमान लाई, कलमा हजरत मूसा का पढ़ा है। फिरौन ने मारा बड़ा, तशद्दुद बड़ा किया, हाथों में मेखें डाली, जिस्म को छलनी किया, लोहे की कंगियों से जिस्म छीला गया, लेकिन ईमान पर कायम रही, ईमान पर कायम रही। मैंने कहा क्या जरूरत है, रुखसत का रास्ता भी तो है, ये हुसैन के रास्ते पर, अजीमत के रास्ते पर क्यों चलते हो? रुखसत का रास्ता है, उस पर अमल करो। जब जालिम जुल्म कर रहा हो तो दिल में ईमान छुपा लो, चुप कर जाओ। कहा नहीं, आशिक जब इश्क के मैदान में उतरता है तो लज्जत फिर ही आती है ना, लज्जत भी आती है, रहमत भी आती है। मैंने कहा मौला फिर हजरत आसिया को क्या नसीब होगा, क्या नसीब होगा? मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाली, सदियों पहले जो पैदा हुई, फिरौन का तशद्दुद सहा, रुखसत पर नहीं अजीमत पर अमल किया। मौला क्या मिलेगा? फरमाया मिलेगा ये, कयामत का दिन आने दो, जन्नत तो मिलेगी ही, जन्नत में निकाह अपने मोहम्मद मुस्तफा से करवाऊंगा। अभी भी नहीं बोले सुभान अल्लाह के। हजरत आसिया को इससे बड़ी क्या एजाज और फजीलत मिल सकती है? अजीमत के रास्ते पे हूं तो मोहम्मद मिलते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदियों बाद गुजरे, सदियों बाद मेराज की शब, मेराज की शब हजरत आसिया की कब्र के पास से गुजरे तो हजरत जिब्रील को कहा ठहर जरा, ठहर जरा, मुझे बता कि यहां मुझे किसी मोमिन के ईमान की खुशबू क्यों आ रही है? ना बोलो, मैं आ गया हूं फजाइल पे, आपको मैं ज़ौक़ की गोली देने लगा हूं, वो बोलोगे तो दूंगा ना। अब भी सुभान अल्लाह बोलते। फरमाया जिब्रील ये मेराज का सफर है, मगर बता ना इस जगह से मुझे खुशबू क्यों आती है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, यहाँ हजरत आसिया की कब्र है, हजरत आसिया की कब्र है जहां से आप गुजर रहे हैं। मैंने कहा मोमिन गुजरे, ईमान पर सलामत हो, साबित हो और ईमान मिसाल बन जाए तो सदियों बाद भी खुशबू आती है।
सदियां गुजर जाएं तो फिर भी खुशबू आती है, खुशबुएं खत्म नहीं होती। और जिनकी दुनिया में खुशबुएं खत्म नहीं होती उनको जन्नत में कितनी खुशबुएं आता होने वाली है ना। अजीमत का रास्ता और हुजूर की मिलाद की खुशी। जिस रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कौन आया? हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में तो हजरत आमिना के सराहने कौन खड़ा है? हजरत आसिया खड़ी है। और नहीं हदीसें पढ़ते, सीरत उठाए ना हुजूर वाला, कौन खड़ा है? हजरत आसिया खड़ी है, हजरत मरियम खड़ी है। हजरत मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ने कहा, प्यारी मरियम, हमने तुझे तमाम जहान की औरतों के ऊपर फजीलत बख्शी है, चुना है, फजीलत बख्शी है, कुल जहान की औरतों पर इज्जत बख्शी है। क्यों? तूने तो बैतुल मुकद्दस के उजरे में बैठ के इतनी इबादत की है कि तेरी जगह पर तो अल्लाह ताला फल उतारता रहा है। अपना फजल नाजिल किया उसने, और पैगंबर ने उस जगह पर खड़े होकर दुआ की है तो अल्लाह ने उसे भी बेटा अता किया है। तुझे तो इतनी फजीलतें बख्शी है, बनी इसराइल के बलिया हैं आप। हुजूर जिस रात तशरीफ लाए, सरहानी हजरत आमिना ने ये सारी सुन तो रखी थी, नहीं मोमिना है, मुवहिदा है, सुन तो रखी थी। फरमाती थोड़ी घबराहट हुई, बड़े लंबे कद हैं, सफेद पोश हैं, बड़ी नूरानी शक्लें, खवातीन सड़क पे खड़ी हैं। मैंने पूछा कौन हो? कहा मैं आसिया हूं। आप कौन हो? कहा मैं मरियम बिन्ते इमरान हूं, हजरत ईसा की वालिदा। तो फरमाया आमिना, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, हम तो आज तुझे मुबारक देने आई हैं कि तेरी गोद के अंदर पूरी कायनात का दुल्हा आ रहा है। रब को कितना पसंद आया, अल्लाह को इतना पसंद आया कि हजरत आसिया को भी हुजूर की ज़ौजा बना दिया जन्नत में, हजरत मरियम को भी हुजूर की ज़ौजा बना दिया जन्नत में। ववजदक ضالًا फहदा। महबूब हमारी मोहब्बत में गुम, हमारी मोहब्बत में